डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट। जो सबसे पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि ये डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसी को हम डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? तो इन सिंपल आपके पास प्रोबेबिलिटी एक चांस होता है, ठीक है। कोई भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास चांस होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। या डाई को हम थ्रो करते हैं तो डाई में हमारे पास 6 फेजेस होते हैं, तो 6 फेजेस में जो जो पॉइंट्स आपके पास होंगे तो आपके पास चांस है कि एक ही पॉइंट आएगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन कहता है कि प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ द चांस of events happening by means of probability. The chance of events is measured by a number lying between 0 and 1. आपके पास जो भी आपके पास नंबर मेजर किया जाएगा प्रोबेबिलिटी का, वो 0 और 1 के बीच में होगा, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टडी है किसकी? चांस ऑफ इवेंट्स की। मतलब कि जो भी आपके पास इवेंट्स आएगा, जो भी इवेंट होगा वो तो उसका जो इवेंट के चांस होंगे उसी को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी तो चांस ऑफ इवेंट्स है, लेकिन चांस ऑफ इवेंट्स कैसे होता है? एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? कहती है कि एक्सपेरिमेंट आपके पास एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके जो प्रोड्यूस करता है आपके पास कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स, उन्हीं को ही हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट मान लीजिएगा, एग्जांपल आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं। या तो आपके पास कॉइन को टॉस करोगे, ठीक है, या तो आपके पास टॉसिंग का कॉइन होगा या थ्रोइंग ए डाई होगा। दो ही चीजें आपके पास एग्जांपल्स में है। पहली एग्जांपल आपके पास क्या है? टॉसिंग ए कॉइन, एंड दूसरी आपके पास थ्रोइंग ए डाई। दो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स की क्या है? एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स कितने किस्म के हैं, किस कौन कौन से एक्सपेरिमेंट जो हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट्स की किस्म्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारे पास है रैंडम प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड दूसरा आपके पास है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। दो किस्म के एक्सपेरिमेंट हैं। एक तो आपके पास कौन सा है? एक है आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट, दूसरा आपके पास डिटर्मिनिस्ट एक्सपेरिमेंट। दो किस्म के एक्सपेरिमेंट है। अब इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रैंडम प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो भी मुमकिन आउटकम्स होते हैं उनका जो सेट होता है उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कहता है कि टॉसिंग ए फेयर कॉइन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी आपके पास फेयर कॉइन जो टॉस करोगे आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि जब हम कॉइन को टॉस करेंगे आइदर वहां पर टेल आएगा या हेड आएगा, ये तो क्लियर बात है, ठीक है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। बट इफ वी टॉस ए कॉइन अगेन एंड अगेन, जब हम बार बार टॉस को कॉइन को टॉस करेंगे तो देन ईच टाइम आउटकम्स विल बी नॉट बी सेम। तो हमारे पास हर टाइम जो है वो आउटकम सेम्स नहीं होंगे, बट इट विल श्योर बी आइदर हेड और टेल। लेकिन इतना हमें पता है कि या तो हेड होगा या टेल होगा, लेकिन सेम नहीं होंगे। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स क्या कहता है? कहता है कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एन एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस produced the same result or outcomes is known as deterministic experiment। कहता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां पर रिपीट हो, कोई भी कंडीशन, आइडेंटिकल कंडीशन जो है उसमें रिपीटिंग हो, बार बार वही चीज आए, उसको हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि अगर हम अनफेयर कॉइन्स को टॉस करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आती है कि टॉसिंग ऑफ अनफेयर कॉइन्स, मतलब कि अनफेयर मीन्स अनफेयर कॉइन्स को हम टॉस करेंगे हैविंग आइदर टेल और हेड और बोथ साइड्स। दोनों साइड्स मान लीजिएगा कि अनफेयर कॉइन कैसा होगा कि दोनों साइड हेड ही होगा या दोनों साइड टेल होगा, ठीक है। तो अगर जैसे भी आप टॉस करोगे तो वो अगर हेड वाला होगा तो हेड ही आपके पास आएगा, अगर टेल वाला होगा तो टेल ही वाला आएगा। तो एज इट गिव्स सेम रिजल्ट वाइल टॉसिंग द कॉइन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अगर जितनी भी दफ़ा आप उस मतलब के कॉइन को टॉस करोगे तो एक ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? तो ट्रायल आपके पास एक ऐसी चीज़ है, ट्रायल इज एन एक्शन
एक ऐसा एक्शन है विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स, जो एक या एक से ज़्यादा आउटकम्स के एक्शन से आता है। ट्रायल, मान लीजिएगा आप अगर बार बार टॉस कर रहे हो, कॉइन को बार बार टॉस कर रहे हो, तो बार बार टॉस करने का मतलब क्या है कि आपके पास ट्रायल्स हैं। अगर इफ़ ए कॉइन इज टॉस 20 टाइम्स, कि आपके पास एक कॉइन है, इफ ए कॉइन इज टॉस 20 टाइम्स, अगर 20 टाइम अगर एक कॉइन को टॉस किया जाएगा, देन ईच टॉस इज कॉल्ड ए ट्रायल, हर एक टॉस जो है वो ट्रायल माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है इवेंट। अब इवेंट क्या चीज़ है? ठीक है, इवेंट होता क्या है? इवेंट आपके पास, इवेंट एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वी जनरली डिनोट इट बाय ए कैपिटल लेटर ई। कहता है कि इवेंट आपके पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स। आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, उसकी जो कलेक्शन आती है आउटकम्स की, मतलब कि उसका जो टोटल आता है, उसको हम इवेंट बोलते हैं। तो इसको हम कैपिटल लेटर ई के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको हम इस तरीके के साथ भी डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो इवेंट है वो कौन कौन सा होता है? एक तो आपके पास आता है एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, और दूसरा आता है आपके पास कंपाउंड इवेंट। मतलब कि दो किस्म के इवेंट आते हैं, एक तो एलिमेंट्री इवेंट होगा, दूसरा आपके पास कंपाउंड इवेंट होगा। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या चीज़ होती है? एलिमेंट्री इवेंट की डेफिनेशंस क्या है? एलिमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन कहता है कि एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। कहता है कि एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक आउटकम हो, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे हम तो एक आउटकम आएगा, उसको हम एलिमेंट्री इवेंट को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल। तो मतलब कि एक कॉइन होगा, उसको अगर हम कॉइन होगा, उसको हम टॉस करेंगे अगर, तो आपके पास दो ही आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं, या तो आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। तो आपके पास वो एलिमेंट्री इवेंट हो गया। लेकिन आपके पास दूसरा है कंपाउंड इवेंट। अब कंपाउंड इवेंट होता क्या है? कंपाउंड इवेंट क्या होता है कि आपके पास एक कलेक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स। जब आपके पास एलिमेंट्री इवेंट्स की कलेक्शन होती है, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा जब आपके पास एलिमेंट्री इवेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वक्त वो कंपाउंड इवेंट बन जाता है। कैसे कि फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, अगर आप एक ही टाइम पे दो कॉइन्स को टॉस करोगे तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स की क्या होगी? या तो आपके पास हेड एंड टेल आएगी या टेल एंड हेड आएगी। मतलब कि एक बार अगर दो कॉइन्स को टॉस करोगे तो एक पे हेड आ सकता है, एक पे टेल आ सकता है, या दोनों पे टेल भी आ सकता है, या दोनों पे हेड भी आ सकता है। तो यही आपके पास कंपाउंड इवेंट है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या चीज़ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपके पास किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज की नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्ड, कि जितने टाइम आपके पास इवेंट जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ई अकर्ड, नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट, सॉरी इट इज एक्सपेरिमेंट, EXPER एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो है इवेंट्स कितने आएंगे एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट्स कितने आएंगे, वो आपके पास बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं एक, इसी के ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 100,000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, हेड आपके पास इतने टाइम आएगा एंड टेल आपके पास इतने टाइम, एंड इफ इवेंट 1 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, इवेंट 1 जो है वो आपके पास हेड का इवेंट होगा, और इवेंट 2 जो होगा आपके पास गेटिंग टेल होगा। तो आपके पास हेड कितनी टाइम आएगा? 455 टाइम्स, एंड आपके पास टेल जो है वो कितनी टाइम आ रहा है? 545 टाइम्स, और टोटल कितनी टाइम आपने कॉइन को टॉस किया? 1000 टाइम्स। ठीक है, तो देखते हैं। तो देन आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 आपके पास क्या निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, हेड कितनी दफ़ा आएगा? हेड के बारे में, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी। ठीक है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपके पास होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्ड एंड अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा किया उसके साथ डिवाइड करेंगे कि इवेंट कितनी दफ़ा आया।
तो हमारे पास क्या था कि यहाँ पे हेड जो है वो कितनी टाइम्स आया और कितनी दफ़ा हमने परफॉर्म किया था टास्क को, 1000 टाइम किया था। तो आपके पास 455 अपन 1000 को करेंगे तो 0.455 आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 की आपके पास आएगी। ठीक है, ऐसे ही हम टेल की निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टेल की वो भी आपके पास ऐसे ही निकलेगी। 5 मतलब कि 545 डिवाइड बाई 1000 के साथ करेंगे तो आपके पास 0.54 जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सेकंड की निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीके के साथ हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ स्पेशल इवेंट्स क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ में आते हैं, वो इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला इवेंट हमारे पास क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट होता क्या है कि एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू अकर, इट इज़ कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। एक ऐसा इवेंट जो नामुमकिन हो, मतलब कि जो नामुमकिन हो आने के अकर होने के, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर आपके पास डाई को हम थ्रो करते हैं तो देयर आर ओनली 6 पॉसिबिलिटी, मतलब उसमें सिर्फ खाली 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, क्योंकि 6 फेजेस होते हैं। या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर हमारे पास नंबर 7 की अगर हो 7 टाइम्स अगर भी करें तो भी हमारे पास 7 जो है वो मार्कर नहीं है डाई पे, तो 7 नंबर नहीं आ सकता है। तो इसलिए हम 7 को हम कह सकते हैं कि वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है जो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो आपके पास 7 नंबर का जो गेटिंग होगा, मतलब कि इवेंट होगा, तो 0.6 होगा, क्योंकि 6 टाइम्स करोगे 0, आप 7 तो आएगा नहीं, दैट इज 0 इज 0। तो दैट मीन्स आपके पास ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए है। एग्ज़ाम में कभी कभी आपको MCQs में आ सकता है या ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी है आप इम्पॉसिबल इवेंट की इज़ ऑलवेज 0। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, अब हम दूसरा इवेंट जो है उसको डिस्कस करते हैं। दूसरा इवेंट हमारे पास क्या है, वो ये है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो आपको पता होता है कि श्योर यही आएगा, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, मतलब यकीनमंद, यकीन होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल कि suppose we want to find the probability of getting a number less than 7 in single throw of a die having number 1 to 6 on its 6 faces. We are sure that we shall always get a number less than 7 whenever we throw a die, so getting a number less than 7 is a sure event. ठीक है, आपके पास श्योर इवेंट क्या होगा कि अगर आपके पास डाई है, डाई में आपके पास 6 फेजेस होते हैं, तो आपके पास गेटिंग हायर नंबर आपके पास 6 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आपके पास जो लेस देन 7 जो होंगे आपके पास वो श्योर इवेंट्स होंगे। लेस देन 7 जो श्योर होंगे, क्यों? क्योंकि उसके बीच में 1 भी आएगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 7 से नीचे जितने भी इवेंट होंगे तो वो आ ही सकते हैं, वो श्योर हैं कि वो आएंगे। तो दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट्स। ठीक है, तो गेटिंग नंबर ऑफ लेस देन इवेंट्स की आपके पास 6/6 दैट इज इक्वल टू 1 होती है। तो हम याद रख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है इम्पॉसिबल इवेंट की इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कार्ड्स के बारे में, क्योंकि कार्ड्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोबेबिलिटी में। इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते भी हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो कार्ड्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब कार्ड्स हमारे पास क्या है कि कार्ड्स तो आपके नाम सुना ही होगा। कार्ड्स होते हैं जैसे हम ताश के पत्ते होते हैं, उनको हम कार्ड्स बोलते हैं। तो पैक ऑफ कार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 सूट्स। 4 सूट्स इसमें होते हैं, मतलब कि 4 हिस्से होते हैं कार्ड्स में। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो स्पेड होता है, हर्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब्स होते हैं। तो स्पेड्स आपके पास, स्पेड्स मतलब कि 4 किस्म के पत्ते, ताश के पत्ते जो हैं वो 4 किस्म के आते हैं। ठीक है, तो पहला आपके पास स्पेड है, दूसरा आपके पास हर्ट है, तीसरा आपके पास डायमंड है, चौथा आपके पास क्लब है। तो इनके आपके पास सिंबल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास स्पेड का सिंबल इस किस्म का होता है, हर्ट का सिंबल इस किस्म का होता है, और डायमंड का सिंबल इस किस्म का होता है, और क्लब का सिंबल इस किस्म का होता है। अब इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं कि हर एक सूट में मतलब कि हर एक हिस्से में आपके पास 13 पत्ते होते हैं, मतलब 13 कार्ड्स होते हैं।
ठीक है। 9 कार्ड्स जो होते हैं वो नंबर्ड होते हैं, जो कि 2 से लेके 10 के तक आते हैं, ठीक है। और जिसमें एस लिखा होता है वो आपके पास जैक का होता है, उसको हम जैक बोलते हैं, ठीक है। एक क्वीन होती है और आपके पास एक किंग होता है। तो टोटल बना के आपके पास 13 कार्ड्स बनते हैं, किसके, एक सूट्स के। मतलब कि स्पेड के भी 13 होंगे, ठीक। हर्ट के भी आपके पास कितने होंगे, 13 होंगे, ठीक। और डायमंड के भी कितने होंगे, 13 होंगे। और क्लब के कितने होंगे, उसके भी 13 होंगे। तो टोटल बना के आपके पास कितने बनते हैं, 52 कार्ड्स बनते हैं। कितने बनते हैं, 52 कार्ड्स। अब इसमें कहता है कि स्पेड्स क्लब्स, उसके बाद स्पेड्स एंड क्लब्स जो है आपके पास ब्लैक कलर में पाए जाते हैं, ये वाले। मतलब क्या है कि ये वाले कलर्स कौन कौन से होते हैं, जिसको मैं सर्कल में कर रहा हूँ, स्पेड्स एंड क्लब, ठीक है। ये जो है आपके पास, ये दोनों जो है आपके पास किस कलर में आते हैं, ब्लैक कलर में आते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ ब्लैक, ठीक है। उसके बाद हर्ट्स एंड डायमंड जो है वो रेड कलर में आते हैं। सो दे आर 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 रेड कार्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और किंग, क्वीन, जैक और कार्ड फेस कार्ड्स, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ये नंबर्स कार्ड्स होते हैं जो 2 से लेकर 10 तक होते हैं। और जैसे किंग, क्वीन, जैक एंड और फेस कार्ड्स, ये 3 जो है होते हैं आपके पास फेस कार्ड्स होते हैं। फेस मतलब कि इनके ऊपर चेहरा दिया होता है, इनकी शक्ल दी होती है, ठीक है। तो देयर आर टोटल 12 4 into 3 फेस कार्ड्स इन ए पैक। मतलब 12 फेस कार्ड्स होते हैं आपके पास पूरे टोटल 52 कार्ड्स में से, ठीक है। तो दैट इज इन ईच सूट वी हैव 3 फेस कार्ड्स। तो एक सूट में हमें कितने, 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो 4 होते हैं, तो 4 3 12, तो आपके पास टोटल कितने फेस कार्ड्स होंगे, 12 होंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। इसमें से जैसे मैंने बताया था कि हर्ट वाला एंड डायमंड वाला, इनका कलर जो होगा वो आपके पास रेड होता है, ठीक है। और टोटल आपके पास कितने कार्ड्स होते हैं वो मैंने बताया आपको। टोटल जो है आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड्स होते हैं। तो जिसमें आपके पास 26 रेड आते हैं और 26 ब्लैक आते हैं, ठीक है। और फेस कार्ड्स आपके पास टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। और एक सूट में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये चीज़ें हमें याद रखनी है कार्ड्स के बारे में। अब मैं आपको शक्ल्स में बताता हूँ कि इन शक्ल में किस किस कैसे कैसे आपको ये कार्ड्स दिखते हैं। तो शक्ल में मैं सबसे पहले आपको तो पैक्स बताता हूँ, टोटल पैक्स ऑफ कार्ड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। रेड में आपके पास हर्ट में आते हैं और डायमंड होते हैं। इसमें आपके पास एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होती है, फिर 10 होता है, 9 8 7 6 5 4 3 2 तक होता है। इस किस्म का पैक बनता है ये। फिर डायमंड का भी आपके पास वैसे ही होगा। इसमें एक एस होता है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक एंड फिर 10 से लेके और 2 तक नंबर्ड कार्ड्स होते हैं। ये फेस कार्ड्स आपके पास आ गए ना, किंग, क्वीन एंड जैक, ये आपके पास फेस कार्ड से माना जाता है। एस जो है इसमें फेस कार्ड में नहीं, एस जो है वो फेस कार्ड में नहीं आता है, ठीक है। एस जो है वो फेस कार्ड में नहीं आता है। तो गलती से भी आप ऐसा ना करें कि आपके पास 4 जो है 4 फेस कार्ड होंगे, लेकिन 4 नहीं होते हैं, वो 3 ही फेस कार्ड होते हैं। कभी गलती नहीं करना कि 4 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किंग, क्वीन और जैक, ये 3 ही जो है आपके पास फेस कार्ड होते हैं। उसके बाद ब्लैक में आपके पास स्पेड है और क्लब है। स्पेड में आपके पास वैसे ही सेम एस, किंग, क्वीन, जैक और जैक आएगा फेस कार्ड। उसके बाद 10 से लेकर 2 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। वैसे ही क्लब में भी आपके पास एस, किंग, क्वीन, जैक और जैक होते हैं। ये तो नहीं आएगा फेस कार्ड, लेकिन किंग, क्वीन और जैक जो है ये 3 फेस कार्ड होते हैं। उसके बाद नंबर कार्ड्स आते हैं, ठीक है। अब इनकी शक्ल मैं आपको बताता हूँ किस किस्म का शक्ल होती है। देखिए ये जो है आपके पास के जो है इसको हम किंग बोलते हैं, इसको हम किंग बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये जो क्यू लिखा हुआ है ये आपके पास क्वीन होती है, ठीक है। और जो जे लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं जैक, ठीक है। वैसे आपके पास ये तो हर्ट का है, ये किसका है, हर्ट का है, ये हर्ट का है, ठीक है। और ये वाला जो है ये के, ये वाले जो हैं ये वाले आपके पास हर्ट के हैं,
ये जितने भी आपके पास 3 फेस कार्ड्स हैं ना, इसमें किंग है, क्वीन है, जैक है, और ये 3 फेस कार्ड्स हैं, और 2 नंबर्स कार्ड दिए हुए हैं आपके पास, जैसे 10 और 9 ये नंबर कार्ड्स हैं। ये टोटल आप ये किसके हैं आपके पास, हर्ट के हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सेंटर वाला है जिसमें आपके पास डिस्क्रिमिनेशन तो मैंने आपको बता दी कि के क्या होता है, कैसा होता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा इसकी शक्ल, क्वीन की कैसी होती है, किंग की कैसी होती है, जैक की कैसी होती है। तो ये आपके पास डायमंड का है, ये क्या है, डायमंड। ठीक है, ये डायमंड है। देखिए ये चीज जो है इसको हम एस बोलते हैं, ये एस है, इसमें कोई शक्ल नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई शक्ल नहीं होती, इसीलिए हम इसको फेस कार्ड में नहीं एंटरटेन करते हैं, ना ही इसको हम नंबर कार्ड में एंटरटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर बनी है यहाँ पे। ठीक है, ना ही नंबर है और ना ही यहाँ पे कोई शक्ल है, इसीलिए इसको हम ना ही फेस कार्ड में एंटरटेन करते हैं और ना ही नंबर कार्ड में एंटरटेन करते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 9 आपके पास नंबर कार्ड है। अब आपके पास ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ गया आपके पास स्पेड का। ये स्पेड में है ब्लैक कलर में, लेकिन स्पेड में है। कौन से हैं? स्पेड। ठीक है, और ये जो है लास्ट वाला, ये आपके पास क्लब है, ये वाला क्लब है, इसको हम क्लब बोलते हैं। ठीक है, क्लब सूट है। देखिए इसमें आपके पास किंग, क्वीन और जैक का तो आपको पता ही चल गया। उसके बाद यहाँ पे ये नंबर कार्ड्स, जैसे 2 है, ठीक है, ये भी नंबर कार्ड है, 9 नंबर कार्ड है, ये वाला 9 नंबर कार्ड है, ये 10 नंबर कार्ड है, 6 नंबर कार्ड है और 7 नंबर कार्ड है। ये आपके पास नंबर कार्ड्स आ गए। ठीक है, ये आपके पास फेस कार्ड्स आ गए, इतने से जो है ये फेस कार्ड्स हैं। और ये एस हैं, ये आपके पास देखिए, ये डायमंड का एस है और ये स्पेड का एस है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कार्ड्स के बारे में, और कार्ड्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, तो इसलिए ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके भी आप मतलब कि अच्छे से इनको डिस्कस रीड कर सकते हो, या बार बार रिपीट करके वीडियो को भी आप अच्छे से इनको देख सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास, वो है कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स के बारे में तो सबने सुना होगा, क्रिकेट मैच तो सब देखते हैं, सब खेलते हैं। तो जो कॉइन है तो टॉस करने के काम आता है। तो इस किस्म के आपके पास कॉइन्स होते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कॉइन्स। ए कॉइन हैज़ 2 साइड्स नेमली हेड एंड टेल। 2 साइड्स होती हैं, एक आपके पास हेड होती है, एक दूसरी टेल होती है। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन वंस देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। आपके पास अगर जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास 2 ही चीज़ें क्लियर होती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्योंकि एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, तो पॉसिबल तो आउटकम्स वही हो सकती हैं कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कितनी होगी? 1/2, क्योंकि कितने साइड्स हैं? 2 साइड्स हैं, 1 और 2। ठीक है, हेड कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। टेल कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। लेकिन है कितने आपके पास आउटकम? 2 हो सकते हैं, तो दैट इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी जो है वो भी इतना ही होगा, 1/2 होगा। ठीक है, अब देखिए ये कॉइन्स हैं आपके पास, ये तो जानते ही आप। देखिए जैसे ये 2 रुपये का है, फिर ये 5 रुपये का है, ये 1 रुपये का है, वैसे वैसे मतलब कि ये सब जो है वो कॉइन्स हैं। होड, हेड एंड टेल्स इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन जो लगी हुई है। ठीक है, तो ये है आपके पास कॉइन्स। ठीक है, कैसे आप कॉइन को टॉस करोगे। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपके पास जो दूसरी चीज़ है वो है डाई। डाई क्या है? ए डाई इज अ वेल बैलेंस्ड क्यूब विद 6 फेसेस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। ये तो सबको पता है, सांप सीढ़ी सबने खेली है, लूडो वगैरह सबने खेली हुई है। तो डाइस जो है, हम डाइस भी इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसको प्लूरल फॉर्म में डाइस बोलते हैं, लेकिन ऐसे हम इसको डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई। तो इसके 6 इक्वल लाइकली आउटकम्स होते हैं, 6 फेजेस होते हैं, तो 6 आउटकम्स होंगे। अगर एक जगह 1 होता है, फिर 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, इन्हें सिंगल रो में होते हैं। तो आपको क्लियर, मैंने पीछे भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स में वहाँ पे समझाया था कि अगर लेस देन 7 हो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो आ सकती है। अगर ग्रेटर देन 6 हो, मतलब कि या इक्वल टू 7 हो, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये डाई के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसके ऊपर बनते हैं, तो इसलिए ध्यान से इसको, इस वीडियोज़ को देखना,
तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है।